जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ इन गलतियों की वजह से माता काली नहीं करती आपका उद्धार। जी हाँ भक्तों, काली माँ की पूजा आप सालों से कर रहे हो। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, लेकिन वो भक्त कहते हैं कि मैं इतने टाइम से माता काली की पूजा कर रहा हूँ, मुझे इस पूजा का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेरे घर में परेशानियां ही चल रही है और मेरे घर का उद्धार नहीं हो रहा। मैं माँ से प्रार्थना भी करता हूँ, माँ मेरे घर का उद्धार करो, हमें सबको किसी लायक बनाओ, हमें कामयाबी दो। जो हमारे आस पड़ोस पड़ोस के लोग हमसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, उनको झुकाओ माँ, हमारा उद्धार करो। लेकिन अभी तक हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगी आपकी, जिस गलती की वजह से ही आपका उद्धार नहीं करती माता काली। अगर आप ये गलतियां पूजा में करोगे तो जीवन में आपका उद्धार कभी नहीं होगा। पहली बात तो जब ये गलती करते रहोगे तो आपकी पूजा पाठ भी माँ काली तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है, जब माँ काली तक ही आपकी पूजा पाठ नहीं पहुँचेगी तो माँ कैसे स्वीकार करेगी। घर के कुछ ऐसे भी देवी देवता होते हैं जो हमारी पूजा को ले लेते हैं। जैसे हम माँ काली को भोग चढ़ा रहे, हमारे घर के कोई देवता आ गया, उसने ले लिया। ठीक है, तो माँ काली तक तो हमारी पूजा जा ही नहीं रही, तो माँ कैसे हमारा उद्धार करेगी। तो मैं कुछ गलतियाँ बताऊँगी आपकी, और ये गलती आप 100% करते हो। 99% लोग ये गलतियाँ कर भी रहे हैं, जभी तो उनका उद्धार नहीं हो रहा। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के उन भक्तों तक शेयर करें जिनके साथ ये चीज़ हो रही है, जिनका उद्धार नहीं हो रहा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी। जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतनी ही लोगों को मदद मिल पाएगी और वो अपनी गलती को सुधार पाएंगे। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहली गलती आप क्या कर रहे हो अपनी पूजा में। मैंने कई लोगों को देखा है, सुबह उठते हैं माँ काली की पूजा करने लग जाते हैं, ना घर में गंगा जल की छींटे मारते, ना देवी देवताओं को स्नान कराते। स्नान देवी देवताओं को पता है कैसे कराया जाता है? लोटा चढ़ाकर। सुबह उठते हो ना तो सबसे पहले आप पूजा मत करो घर में, नहा धो के अच्छे से 1 लोटा जल सूर्य देव को, 1 लोटा जल भगवान शिव को, 1 लोटा जल माँ काली को, 3 लोटे जल एक एक बतासा डालकर आपको अपनी छत पे जाकर चढ़ाने चाहिए। जब हम अपने देवी देवता को स्नान कराएंगे तभी तो देवी देवता तक पूजा पाठ पहुँचेगी और देवी देवता हमारा उद्धार करेंगे। सबसे बड़ी गलती ये कई लोग कर रहे हैं, मैंने बताया 99% लोग ये गलती कर रहे हैं। डायरेक्ट सुबह उठते हैं, नहा धोते हैं और पूजा करने लग जाते हैं। तो ऐसे पूजा नहीं करी जाती, पहले देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है, फिर उसके बाद ही घर में गंगा जल की छींटे मारकर माँ भगवती की जोत जलाई जाती है। तो ये गलती मत करो। अगर ये गलती करोगे तो आपका उद्धार कभी नहीं होगा, चाहे आप कितने भी सालों से पूजा कर लो, चाहे फिर आप कितने भी महीने से क्यों ना कर लो। दूसरी गलती, जब आप अपने घर में माँ काली की पूजा करते हो तो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि माँ काली की पूजा करने के बाद आप तुलसी की पूजा नहीं करते। जिन लोगों के घर में तुलसी नहीं है वो तुलसी लेकर आएँ, अपने घर में स्थापित करें और उनकी पूजा करें। जब आप माँ काली की जोत जला रहे हो, सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे हो, उन्हें भोग प्रसाद चढ़ा रहे हो, तो उसको करने के बाद आप तुलसी के आगे एक दीपक जला दो, मिट्टी का छोटा सा, सरसों के तेल का। ठीक है, दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती उनके पास लगा दो। उसके बाद 1 लोटा जल तुलसी में डाल दो। इस तरीके से तुलसी की पूजा की जाती है। आप किसी भी देवी की पूजा कर रहे हो और आपका घर आगे नहीं बढ़ रहा, आपका उद्धार नहीं हो रहा, तो इसी गलती की वजह से नहीं हो रहा। देवी की पूजा करने के बाद हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए, जब जाके हमारे घर का दुख दलिद्दर दूर होता है और हमारे घर का आगे उद्धार होता है। तीसरी गलती आप ये करते हो, जब भी काली माँ को भोग प्रसाद चढ़ाते हो तो सूखा गोला नहीं चढ़ाते। हे माँ काली को पता है आपको कितना प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है सूखा गोला। सूखा गोला वही होता है जो नारियल होता है ना, जिसका नवरात्रों में हम कलश स्थापना करते हैं, इसी का सूखा गोला बनता है।
इसे ड्राई कोकोनट कहते हैं। आपको कहीं भी छोटी से छोटी दुकान पर भी ये मिल जाएगा। तो सूखा गोला आप अगर प्रतिदिन नहीं चढ़ा पा रहे हो, शनिवार के दिन ज़रूर चढ़ाओ, मंगलवार के दिन चढ़ाओ। अगर आप इस समय इन दिनों में माँ को सूखे गोले की भेंट देना शुरू करोगे तो आपका उद्धार 100% होगा। मैं लिख कर देती हूँ, गारंटी के साथ होगा। चौथी गलती आप ये करते हो, मैंने कई लोगों को देखा है, माँ काली की पूजा करते हैं, शनिवार और मंगलवार माँ काली को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं। प्रतिदिन जब पूजा करते हैं तो माँ को लौंग बतासे का भोग नहीं लगाते। सुबह उठते हैं, जोत जलाते हैं, धूप बत्ती लगा लेते हैं, बस हो गई पूजा। तो लौंग का जो भोग है ना, वो किसी भी देवता को और देवी को अगर चढ़ाया जाए तो उनको बहुत प्रिय होता है लौंग का भोग। मैं कहती हूँ अगर आपके पास बतासा भी नहीं है ना लौंग के साथ भोग देने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल लौंग 2 लो, माँ काली को चढ़ा दो। उसमें भी माता काली आपसे खुश है और आपके घर की सभी दुख परेशानियाँ दूर करेगी और आपके घर का उद्धार करेगी अगर आप लौंग का भोग माँ को प्रतिदिन अपने घर में देते हो। 5वीं गलती आप ये करते हो, सुबह उठते हो, माँ काली की पूजा पाठ कर लेते हो, लेकिन माँ काली की किसी भी मंत्र का जाप नहीं करते हो। 99% लोग ऐसी गलती कर रहे हैं अभी तक भी। अगर आप चाहते हो माँ काली आपके घर का उद्धार करे, आपको सफलता दे, आपको आगे बढ़ाए, तो आपको माँ काली के किसी भी बीज मंत्र का जाप रोज़ 1 दिन में 1 बार ज़रूर करना चाहिए। अब चाहे आप सुबह कर लो, चाहे आप शाम को कर लो। तो ये गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हो अपनी पूजा पाठ में, इन्हीं की वजह से आपके घर का उद्धार नहीं हो रहा, ना आप आगे सफलता पा रहे हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएं पूरी